आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने असातीर पर बात की। असातीर की तारीफ, मिथ की तारीफ। मिथ होती क्या है? आने वाली वीडियोस में हम हिंदी असातीर पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये सिलसिला पसंद आएगा। और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी असातीर की बुनियाद पर, यानी ब्राह्मा पर। ब्राह्मा हिंदू मत की त्रिमूर्ति का पहला जुज है। ब्राह्मा कायनात का खालिक है, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि त्रिमूर्ति का तस्वुर क्या है हिंदू मत में। हिंदू फलसफे के मुताबिक कायनात और इंसानी जिंदगी पर तीन ताकतें हावी हैं। एक ताकत है तख्लीक करने वाली ताकत, और वो ब्राह्मा है। दूसरी ताकत है पालने वाली और परवरिश करने वाली, जबकि तीसरी ताकत मौत देने वाली है। इस तस्वुर को त्रिमूर्ति कहते हैं। त्रि का माना ही तीन है, और ये यूं मानिए कि हिंदू मत का तस्वुर तस्लीस है। त्रिमूर्ति का दूसरा बड़ा भगवान विष्णु है, जबकि तीसरी बड़ी ताकत शिव भगवान की है। हिंदू मत के मुताबिक ब्राह्मा कायनात का खालिक है, विष्णु परवरिश करने वाला है, जबकि शिव मौत देने वाला है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि गुप्ता अहद से ब्राह्मा की परस्तिश कम होने लगी। हिंदू मत में विष्णु और शिव की ज्यादा पूजा की जाती है। ब्राह्मा की पूजा अब नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसकी पूजा करने वाले बहुत कम हैं। हिंदू मत के मुताबिक ब्राह्मा हाकिम मुतलक है, वो कुव्वत जिससे हर चीज का ज़ुहूर हुआ और जिसमें सब कुछ वापस लौट जाता है। हिंदू अकीदे के मुताबिक ब्राह्मा कभी आराम नहीं करता। ब्राह्मा गैर मुतगय्यर है, कभी गैर मौजूद नहीं होता, लेकिन उसका मकाम वजूद नहीं बताया जा सकता। उसका कोई जिस्म नहीं, उसका कोई आगाज नहीं और कोई अंजाम नहीं। हिंदू मत में ब्राह्मा के लिए कंवल का फूल अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ब्राह्मा की शरीक हयात का नाम सरस्वती है, जबकि ब्राह्मा के लिए हिंदू मत में कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है।